अरे सब कोई नजर नहीं आ रहा है। खाना वाना खा लिए? बाबूजी का क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसा कौन सी मीटिंग कर रही है रे तू? छोकड़े को लेकर के कुछ याद है तेरे को? मैं कमरे में पड़ा 3 दिन से हूँ, खाना तक के लिए नहीं पूछा, भूखा प्यासा मर रहा हूँ मैं। मेरी जायदाद पे ऐश कर रही हूँ, इस छोकड़े को लेकर के यहाँ पे मर रही है। ये तेरा कर्तव्य, तेरे को आना नहीं चाहिए कमरे के अंदर, हालचाल नहीं लेना चाहिए। पत्नी का फर्ज क्या था तेरे को मालूम है? नालायक है कि बेशरम औरत। आखिर बात क्या स्वामी जी? घबरा ओ गॉड, अभी भी बात पहुंच रही है, कुछ बाकी रह जाए क्या? मंजीत किधर है? मंजीत यहाँ नहीं आया। क्या हुआ मंजीत? मंजीत तो नहीं आया। क्या हुआ? ओह नो, मंजीत यहाँ भी नहीं है। ओ गॉड, सावित्री, मंजीत तो मेरे ही साथ में था, मेरे बेड पर सो रहा था और अचानक मेरे को नींद आ गई और ख्वाब में देखता क्या हूं कि एक भूतनी आ गई। हाँ, घोसली। वो बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ में थी, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े उसके दांत थे, मुंह से खून की लारी टपक रही थी। वो मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हो गई और यूं यूं करने लगी, यूं यूं। मैं डर गया, खौफ से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं, ना तो वो भूतनी नजर आई और ना मेरे बेड पर मेरा बेटा नजर आया। लेकिन मेरा बच्चा भी चला गया। लगता है मेरा बेटा अपनी पत्नी के गम में मेरे को रात में सोता हुआ छोड़ करके चला गया। लेकिन बाबूजी, इस हालत में इस वक्त कहाँ जाएगा वो? बाबूजी देख बेटा, ये बात करने का समय नहीं है, तू नौजवान है, मैं बूढ़ा हूं, मैं चल नहीं पाता हूँ। तू दौड़ करके जा और उसे पकड़ करके ले आ। मैं उसे समझाऊंगा, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी घंटे 2 घंटे की बात है। ठीक है बाबूजी, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं जा रहा हूँ और भैया को खोज कर मेरे पास मैं साथ लेकर आऊंगा बहुत जल्द। और खबरदार, हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। और राका डाकू आ गया तेरे महल दर को बांधो शिखम में, बांधो। देखा भैया है, परेशान न कर, हम सब खुद ही परेशान हैं। लुटाइन का करो दूसरे गल गौर ठाकुराइन मेरी तरक्की ये जरला कर सारा हाजिर करो। हवेली की जालिम सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब करो।
ठकुराई मेरी तरफ कीजिए, मालो चरला कर सारा हाजिर करो। एक हवेली की जालिम सितमगर है तू, एक हवेली की जालिम सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब करो। सारे जेवर लाकर हाजिर कर, वरना एक एक को भून कर रख दूंगा। ए भैया देखा जेवर नहीं ना, जेवर हो तो दे दे, जेवर हमारे पता हो लेके कौन लड़का के साथ सब भाग गए। तुम्हें मरने के लिए गोली नहीं चलाना। भैया गोली चलाओ, मरद बहुत डर लगे, ऐसे काम चलाए। अरे ऐसे काम चलाए। ए बेटा 112 नंबर का फोन लगाओ, बता दे डाकू मार। सारी ताला हाजिर कर, याद रख तो फिर मरने के लिए गोली देखो, जेवरात तो नहीं, बहुरिया लेकर भाग गए, लेकिन जो कुछ है मैं तो भेजूंगा, लेकिन अब मेरी माँ पे जुर्म मत करो। कहाँ से लाके तेरा बड़ा चौधरी बना है, गौरिया सब लेके चली गई, कहाँ जेवर लाग जब, कहाँ से लाके है? डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद, ऐसे खड़ा कर दूंगा। अरे साथियों, ये इतनी आसानी से नहीं देगी। और इसे गोली न चलाओ, ला रहे याद रख, अपनी माँ से बोल अपनी माँ से, अगर ये न दिया तो अनजान जाओ, दे रहा हूँ। यही बंदूकिया के माथे हैं ही ना। अब भाई नहीं मतलब नहीं, किसी से कम नहीं। बंदूकिया लिए होता बेटा मारा तो सब भाग जाते। बस उछल कूद मत, मैं ला के दे रहा, लेकिन अब जुर्म नहीं करो। मार पिटाइया ना करो, बंदूक न दिखाओ, आ रहे हैं। और साथियों, हसाना काग मनाई जान गए, लंबरदार काकी के मारत हां, एको जने जान को बस सब जने भर फूट दे जावे तो जमा। अरे वो लंबरदारी स्वामी जी लंबरदारी। गोली मार दिया, अरे बाप रे। राणा चाटो राणा।
अरे साथियों, ये रोना धोना बंद नहीं करेंगे। ये सारे बाप बेटे इस लगन पर कीर्तन भजन गा रहे हैं। उड़ाओ इस नागन की लाश को, उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो, ताकि इसकी लाश को चीरते हुए नोच नोच कर खा जाए। इतना बेइज्जत मत बन, कम से कम मेरी पत्नी की बॉडी तो दे। लाश तो ना बर्बाद कर दे दो भैया, लाश तो दे दो मेरी पत्नी की। अरे ठाकुर, खेल तो अब शुरू हुआ है, घबराओ नहीं। एक लाश पर घबरा गई, अभी तो हवेली के अंदर सैकड़ों लाशें देखोगे। ये तुमने क्या कर दिया? आखिर जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? और मेरी दुश्मनी क्या है राका? बताओ। दुश्मनी पूछ रहा है? मेरी दुश्मनी क्या है राका? बताओ। और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम टावो। लिख दो हवेली अगर चाहो राका। हवेली दिखेगा। लिख दो हवेली अगर चाहो राका। और तेरे हाथ छोड़ूं मुझे ना सताओ। और जरा याद कर पापी तू से खाड़ी को, जरा याद कर पापी तू उस घड़ी को, और मिटाया मिटाया था गोली से किसी छोकरी को। किसी छोकरी को, किसी छोकरी को। मिटाया था गोली से किसी छोकरी को। तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर मक्का। तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर, और भुला दूंगा तेरी सभी है गाड़ी को। भुला दूंगा तेरी सभी है गाड़ी को। वाकई में मैं खूनी हूँ, पापी हूँ, लेकिन राका मुझ पर रहम कर दो, मेरी गलती को माफ कर दो राका। तेरी गलती को माफ कर दो, रहम तीर में है, तलवार की धार में है, बंदूक की गोली में है।
लेकिन मेरे अंदर तेरे प्रति रहम नाम की चीज थी। मेरी गलती को माफ करना। नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। एक मौका दे सकता हूं, सिर्फ एक मौका। अगर हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले। सिर्फ भागने में तू सफल हो गया तो सोच ले तेरी जान बच गई। और ना भाग सका तो मेरे बंदूक के गोली का निशाना बनेगा। फैसला कर ले। मुझे बचा लो बाबूजी। कोई फायदा नहीं है बेटे, इसकी भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। क्योंकि ये रॉबर है, डाकू है, इन लोगों के हार्ट नहीं होता है, ये बड़े वीक टाइप के होते हैं। ये लोग किसी को भी मार सकते हैं। तेरे को मारेंगे, तेरी माँ को मार डाला और लास्ट में मेरे को भी मारेंगे। क्योंकि ये इन लोगों के पंजे में मैं फंस गया हूँ, एक मछली की तरह जाल में फंसा हूँ। कोई असला कोई भी मेरे निकल मारना है तो मेरे को मार, मैं खड़ा हूँ। मेरे बच्चे को क्या मारेगा? मारना है तो मेरे को मार। ठाकुर औलाद है। हाँ, तूफान में नहीं पाया हूँ, पैदा किया हूँ। दर्द हो रहा है। मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। जाने नहीं दोगे। मारना है तो मेरे को मार डाल। और अब साथियों, ये नागराज भाग रहा है। जाओ नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। जाओ। मेरे हाथ काट दो। घबराओ नहीं ठाकुर, घबराओ नहीं। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे हाथ काट दो। नजारा देखते रहो। इसी तरह तड़पोगे, चिल्लाओगे। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लो बाबूजी। अरे भैया, बचा कोई लो। गाँव की दवाई है बाबू। ये लोग मुझे अपाहिज बना रहे हैं बाबूजी। अरे मैं कहता हूँ खोज तोड़ करके बचाओ। छोड़ दो मुझे यमराज आएंगे। बाबूजी। कोई भी हेल्प नहीं बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मेरे बेटे की रक्षा करो भगवान। मेरे बेटे को और राना इधर देख, ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, दोनों हाथ नापाक थे। गरीबों के ऊपर उठते थे, मजलूमों की तरफ बढ़ते थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए बढ़ते थे। इसलिए तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए हैं। आज के बाद तेरा बेटा अपाहिज हो गया। क्या हो गया? आज के बाद तेरा बेटा न तो एक टुकड़ा रोटी अपने मुंह के अंदर डाल सकता है, न पानी पी सकता है, न किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। वो जानवर की तरह खाएगा, पिएगा और जमीन पर रेंगता रहेगा, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। राणा, खेल खत्म नहीं हुआ, खेल अब शुरू हुआ है। तो ध्यान देकर
छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहां, मारने सबको राता महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहां, मारने सबको राता महल आ गया। ठाकुर अब बताओ, बड़ा घमंड है, छोटा बेटा मेरा बैरिस्टर बन गया, वकील बन गया, और अब सीना पर ऊंचा करके चलूंगा। याद रखो ठाकुर, बताओ कि तेरा छोटा बेटा मंजीत कहाँ है? धोखे से मेरी रिवॉल्वर निकाल करके आज मेरे सामने तेरे जैसी धार लगा रहा है। काश रिवॉल्वर होती तो आज मैं दिखाता कि रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे तूने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया रे, मेरे सामने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके घुट घुट करके मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बतलाता। अब मेरे जीवन में क्या छोड़ा है तूने, मार डाल मुझे भी, मैं जीना नहीं चाहता। देखो ठाकुर, तेरे बड़े बेटे के हाथ को काटे, तेरे छोटे बेटे के दोनों पैर काटूंगा, और पता बताओ, नहीं याद रखो अंजाम भयानक होगा। इतनी गोली मारूंगा कि सोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। अरे जुल्म का सिकंदर, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे घर का बंटा ढार ही कर दिया, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। सुन मेरा फैसला, मैं जानता हूँ नहीं बतलाऊंगा क्या करेगा तू। मारना है तो मुझे भी मार भेजा, अरे मारने वाले सुनने कौन हो? ये तो तुम्हारी आवाज लेडीज की लग रही है, ये कहाँ से बोल रही हो? खड़ी रूह है, देख पीछे तो मुड़ करे। खड़ी रूह है, देख पीछे तो मुड़ करे। खड़ी रूह है, देख पीछे तो मुड़ करे। जमींदारी रहता मेरी बाली, जमींदारी रहता। तो इसका मतलब कि तू है? हाँ मैं हूँ। जो मेरी बंदूक की गोली राणा के सीने पर चलने से इनकार कर दिया। ऐ शैतानी, तू हवेली
की रखवाली कर रही है, हवेली की रखवाली कर। लेकिन राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे मंजीत का पता बताए। क्या करेगा? और अगर मंजीत का पता ना बताया तो याद रखो शैतानी, तू राणा को बचा नहीं पाएगी। और जब तक मंजीत के जिस्म के 4 टुकड़े नहीं करूंगा, ये राका खाली बिखर नहीं जाएगा। कौन मारेगा मंजीत को? तू मारेगा। चला ले राका, चला ले। मैं भी देखती हूँ कि तेरी भुजाओं में कितनी ताकत है कि जो तू राणा का सीना छली करेगा। मैं बचाऊंगी राणा को। तू मारेगा राणा, चला जा यहाँ से, तेरी जान बच जाएगी राका। कहीं क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो तुझे यहाँ कोई बचाने वाला नहीं आएगा। बेमौत मारा जाएगा राका। तू मुझे क्रोध मत दिला राका, वरना मैं तुझे चबा जाऊंगी, यहीं पर मार डालूंगी। अरे साथियों, अबे भागो, मार डालूंगी। कौन मारेगा राणा को? कौन हो बेटी? ये तुम्हारी बुलंद आवाज और ये खतरनाक चेहरा देख करके तो मेरा कलेजा कांप रहा है। आज इस बूढ़े जमींदार की जान को उन दरिंदों से बचा लिया। आखिर कौन हो बेटी? ऐसे ही शक्ल तो मैंने ख्वाब में देखा था। कहीं तू वही तो नहीं है जो मेरे ख्वाब में आई थी? कौन है बेटी, तू कौन है? और न घबराओ बापो, बहू तुम्हारी। और ये न घबराओ बापू, बहू तुम्हारी। न घबराओ बापू, बहू तुम्हारी। मंजीत की हूँ या मैं दुलारी। मैं दोनों की राजा करूंगी हमेशा। मैं दोनों की राजा करूंगी हमेशा। प्रिया हूँ जमी तो जिनानी। बेटी, तुझे तो बतलाया गया था कि तू सारे आभूषणों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई है। तो ये तेरी कैसे हालत थी? ये कैसे घटना घट गई? ये सब कैसा मैटर है बेटी? बापू, क्या ये सब बात पूछने से पहले एक बार अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? तेरे एक
एक शब्द तो मेरे जिगर को छलनी करते जा रहे हैं। आ बेटी, आ तू मेरी बेटी है, आ मेरे सीने से लग जा। बाबा मत घबराइए, किसी भी जंजीर में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपको रोक ले। मैं अभी से तोड़ देती हूँ बाबूजी, मैं इसे तोड़ देती हूँ। बेटी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जी नहीं पाऊंगा बेटी। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने है तो क्यों मेरी लाभ में नहीं आ रही है, क्यों मेरी गोद में नहीं आ रही है? मरने से पहले एक बार मेरे सीने से लग जा बेटी, लग जा बेटी।